जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज देखेंगे अलजेब्रा का आव्यूह मैट्रिसेस एक्सरसाइज 7.31 का एक एक क्वेश्चन। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये मिल सके वीडियो। और इस टॉपिक से हर साल आपका 6 नंबर का पूछा जाता है और हर साल अभी जो ट्रेंड चल रहा है दुगना होता है, यानी 6 नंबर के बदले 12 नंबर पूछा जाता है। एक बार वीडियो देखने के बाद ये 12 नंबर आपका होगा, आपका अपना होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का एक एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 आव्यूह यानी मैट्रिसेस का दिया हुआ है। आव्यूह ए बराबर दिया हुआ के लिए ज्ञात करना है। पहला कहता है अवयवों की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और तीसरा अवयव का मान निकालना है। और आव्यूह की कोटि होता है पंक्ति की संख्या और गुणे के रूप में स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति आपका 1 2 3 हो गया, बराबर हो जाएगा 3 और 1 2 3 4 स्तंभ हो गया 4। ये गुना के रूप में लिखा जाता है और बाय पढ़ते हैं इसको, और इसको गुना करके लिखना नहीं है। दूसरा कहता है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या में ये गुना करके जो कोटि आता है गुना करके लिख देना है। ये 4 12। अब अवयव का मान निकालना है 1 3, यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। पहला पंक्ति ये हो जाएगा, तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। दूसरा कहता है A21, सेकेंड पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ 35 हो जाएगा। तीसरा कहता है तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति हो गया पहला दूसरा तीसरा स्तंभ हो जाएगा तीसरा, यानी -5 हो जाएगा। उसके बाद चौथा में कहता है A24, यानी दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ ये हो जाएगा आपका 12। और A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इसका दूसरा पार्ट है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। सबसे पहले 24 अवयव के लिए देखते हैं। 24 अवयव, अब संभव कोटियां क्या होती है, इसको जितने 2 गुणन फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, उतने इसकी कोटियां होती है। अब देखते हैं 24 को क्या क्या लिख सकते हैं। तो 1 गुना 24 और 24 गुना 1, 2 गुना 12 और 12 गुना 2। अब यहां से 3 गुना 8 और 8 गुना 3, उसके बाद 4 गुना 6 और 6 गुना 4। इसके अलावा इसको प्यारे बच्चे कुछ लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं इसको पूरा काउंट कर लेना है, यही सभी संभव कोटियां होगी। इसका सभी संभव कोटियां कितना होगा, 4 दूनी 8, सभी संभव कोटियां बराबर 8। इसी का सेकेंड पार्ट है 13 दिया हुआ है, तो 13 क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 13 और 13 गुना 1। 13 को और 2 फैक्टर के रूप में कुछ और नहीं लिख सकते हैं। इसका सभी संभव कोटियां होगा, सभी संभव कोटियां होगा 2। इसको सिर्फ 2 ही गुणन फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो इसकी सभी संभव कोटियां ओनली 2 होगा। क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी सभी संभव कोटियां क्या है। दूसरा पार्ट है इसका, यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा। पहला देखते हैं 18 का। पहला 18 को 2 भाग में कितने तरह से लिख सकते हैं, 1 गुना 18 और 18 गुना 1। दूसरा 9 2 गुना 9 तो 9 गुना 2। तीसरा हो जाएगा 3 गुना 6 तो 6 गुना 3। इसके अलावे इसमें किसी और को लिख सकते हैं, 2 प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो सभी संभव कोटियां बराबर हो जाएगा आपका 6।
और दूसरा दिया हुआ 5। 5 को हम क्या लिख सकते हैं दो भाग में, 1 गुने 5 और 5 गुने 1। अब यहां से सभी संभव कोटियां बराबर हो जाएगा 2। अब आपका सवाल होगा कि इसको सिर्फ 2 गुणन के रूप में ही क्यों लिखते हैं। कोटि निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, पहला चाहिए पंक्ति, दूसरा स्तंभ। तो इसमें जो पहला दिख रहा है वो आपको पंक्ति बता रहा है और दूसरा स्तंभ बता रहा है। तो इसे लेकर के इसको सिर्फ 2 गुणन के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 2/2 आव्यूह ए बराबर आई जे। ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, मतलब दिया हुआ है। अब ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बाय 2। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, इसमें प्रदत्त करता है 2/2 का दिया हुआ है, यानी आपका A11 A12 A21 A22। अब ये हमारा A11 A12 A21 और A22 क्या है, इसमें दिखाता है कि 2/2 का आव्यूह में A11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, A12 बताता है कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, A21 बताता है कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है और A22 बताता है कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ है। अब यहाँ दिया हुआ है आपका A11 यानी AIJ के जगह पे इतना दिया हुआ है, सबसे पहले लिखते IJ ही, ये हो जाएगा हमारा IJ। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा I प्लस J का स्क्वायर बाय 2। अब यहां से हमारा A11 का मतलब हो जाएगा I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी 1। यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2 बराबर हो जाएगा ये 2। दूसरा हो जाएगा हमारा A21, यहाँ से A21, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 1 3 3 9/2। अब इसी का देखते हैं A12 यानी यहाँ से 1 और 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2 यानी ये हो जाएगा 2 1 3 9/2। अब यहाँ से A22 I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2। अब 2 2 4 4 चौक 16, 16/2 8 हो जाएगा। अब इसीलिए A बराबर A11 A12 A21 A22, अब सबका मान रख देना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A11 का मान आपने निकाला है 2 और इसका निकाला है 9/2, यहाँ से 9/2 और ये 8 हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है AIJ, यानी आपको सबसे पहले A आपका J, तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा A11 A12 A21 और A22 हो जाएगा। अब AIJ बराबर I/J दिया हुआ है। अब A11 I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो 1/1 बराबर हो जाएगा 1। अब A12 निकालना है, तो 1 2 I का मान 1 और J का मान 2, तो 1/2 हो जाएगा। अब तीसरा निकालना है A21 यानी I का मान 2 और J का मान 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब A22 निकालना है यानी 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए A बराबर हो जाएगा A11 A12 A21 A22 हो जाएगा। और A का मान फाइनली हमें पुट कर देना है। A11 सबका 1/2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा
ए आई बाई जे का 2 बाई 2 का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसी आरबीयू का तीसरा पार्ट दिया हुआ है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22 हो जाएगा। अब फाइनली देखते हैं तो आई जे हमारा I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से A11 का मतलब I का मान 1 और J का मान 1, यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अब A21 यहाँ से A21 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 बाय 2, 2 2 4 16/2 8 हो जाएगा। अब A12 हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 1 5 25/2 और ये आपका 2 यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 6 36/2, ये हो जाएगा 18। अब फाइनली ए बराबर सबका वैल्यू पुट कर देंगे, A11, ए आपका 21, ए आपका 12, ए आपका 22। अब क्या हो जाएगा ए का मान, अब A11 का वैल्यू 9/2 और 8 यहाँ हो जाएगा 25/2 और ये 18 हो जाएगा। तो यही इसका हमारा पूरा सलूशन है। और इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें रखना है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या अगर ध्यान में है तो पूरा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें आपका कितने भी प्रकार का हो जाएगा, अगर सपोज ये तो आपका 2/2 का है, 2/3 का भी रहेगा तो बनेगा, 3/2 भी रहेगा तो बनेगा और 3/3 भी रहेगा तो बनेगा। यानी बहुत ही आसान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान निकालें। और इसका पहला क्वेश्चन है 4 3xy, पहला क्वेश्चन है 4 3x5 बराबर yz 1 5। इसमें कंपेयर कर लेना है। अब x के जगह पे इसमें क्या है 1 है, तो x बराबर हो जाएगा 1। दूसरा y के जगह पे इसमें 4 है तो y बराबर हो जाएगा 4। और तीसरा आपका z के जगह पे 3 है तो z बराबर 3 हो जाएगा। यानी आपका x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3 हो जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 6 और 5 प्लस z बराबर 5, x y बराबर 8 और 2 बराबर 2। तो सबसे पहले जो आसान होता है वो निकाल लेना है। तो 5 प्लस z बराबर आपका 5 है। अब इसमें z का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा। z बराबर कितना आ गया 0 आ गया। और इसी का x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर 6 है। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस x हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं x y की जगह पे 8 है, x y की जगह पर 8 है तो x y की जगह 6 माइनस 8 पुट कर देंगे तो 6 माइनस 8 इक्वल टू 6 माइनस x इक्वल टू 8। तो 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर उधर ले जा रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। इसको गुणनखंड से x और y वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2x माइनस 4x, इसको
जोड़ने के बाद -6 आ रहा है, गुणा करने के बाद ये दोनों बराबर आ रहा है, +8 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x -2 हो जाएगा। इसमें -4 है तो x -2 बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन x -2 है तो x -2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा आपका x, यहाँ बच जाएगा -4 बराबर 0, यानी x यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 और यानी या 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब लिखते हैं यदि x बराबर हो जाएगा 2, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए x + y बराबर 6 है, x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा यदि x बराबर हम 4 लेते हैं, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो मान क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकला हुआ है कितना, z बराबर 0, या x बराबर हो जाएगा 4 तो y बराबर हो जाएगा 2 और z बराबर हो जाएगा 0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट है x + y + z बराबर 9, x + z बराबर 5 और y + z बराबर 7। तब यहाँ से देखना है, कंपेयर कर लेना है इसका इसके लिए और इसका इसके लिए। यहाँ से हो जाएगा x + y + z बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ से y + z बराबर दिया हुआ है 7, यानी y + z का मान दिया हुआ है 7, तो x + 7 बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। अब आगे देखते हैं, x + z बराबर 5 है, x + z बराबर 5 है तो z बराबर हो जाएगा 5 - x बराबर 5 - 2 करेंगे तो ये z बराबर आ जाएगा हमारा 3, z बराबर 3। अब यहाँ से y + z बराबर 7 है तो z का मान दिया हुआ हमारा 3, तो ये 3 + y बराबर 7, यानी y बराबर 7 - 3 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3। अब मैच करके देख लेते हैं, y + z 4 + 3 7 आ रहा है, x + z यानी 2 + 3 5 आ रहा है, x + y + z तो 4 2 6 और 3 9 आ रहा है, यानी दिस इज द राइट आंसर। कहता है समीकरण a - b 2a + c 2a - b और 3c + d बराबर -1 5 0 और 13 दिया हुआ है। C A B C और D का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें निकालना है, जो सबसे आसानी से निकल जाए उसका निकालना है। देखिए सबसे पहले आसानी से किसका निकल सकता है, 2a - b का। अब इसमें करना क्या है बच्चों, आपको जस्ट कंपेयर कर लेना है। कंपेयर किसके साथ करना है, इसके जगह पे इसमें 0 है, ये कंपेयर कर लेना है। इसके जगह पे 1 - 1 है, अब इसकी जगह पे 13 है तो कंपेयर कर लेना। इसके जगह पे 5 है तो कंपेयर कर लेना है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से 2a - b बराबर 0 है, यानी 2a बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a बराबर b हो जाएगा। अभी इसका मान नहीं निकला है, मान तो निकलेगा अब यहाँ से कंपेयर करते हैं। a - b बराबर -1। अब a - b बराबर मान दिया हुआ है, यहाँ पे b का मान दिया हुआ है 2a, यानी -2a बराबर -1। ये हो जाएगा -a बराबर -1, यानी a बराबर 1। क्या हो जाएगा, a बराबर 1। अब यहाँ a बराबर 1 रख देने के बाद b बराबर हमारा हो जाएगा 2। b बराबर क्या हो जाएगा, 2। चलिए 2 का मान निकल गया। अब यहाँ देखते हैं 2a + c बराबर 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2a + c बराबर 5 दिया हुआ है। अब a का मान यहाँ से पुट कर देना है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5 यानी सी बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 यानी सी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए सी का मान निकल गया। अब डी का मान निकालते हैं इससे। तो यहाँ दिया हुआ है 3c प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3c यानी 13 माइनस डी का मान सी का मान 3 दिया हुआ 3 3 9 यानी आपका ये हो जाएगा कितना 4, डी बराबर आ गया 4 यानी ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। अब चाहें तो इसमें रख करके देख सकते हैं a माइनस बी बराबर माइनस 1 होना चाहिए। a का मान 1 है और b का मान माइनस 2 है, तो एक में 2 घटाएंगे तो माइनस हुआ, तो माइनस 1 बराबर माइनस 1। यहाँ भी a का मान 1 है और b का मान 2 है, तो 2 माइनस 2 0। यहाँ देखते हैं 2a प्लस c बराबर 5 होना चाहिए, तो c बराबर 3 दिया हुआ है, a बराबर 1 दिया हुआ है, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं c बराबर 3 दिया हुआ है, 3 3 9 और d बराबर 4 दिया हुआ है, तो 9 4 13 13 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है a बराबर aij बाय m एक वर्ग आव्यूह है। यहाँ पे m एक पंक्ति है और n स्तंभ है, तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर, यानी m बराबर n होना चाहिए। तो देखते हैं m बराबर n c में है, तो c इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित योग समान है। यानी ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं, ये करेंगे इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 7 बराबर 0 यानी 3x बराबर माइनस 7, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7/3। x बराबर माइनस 7/3 नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। दूसरा देखते हैं y प्लस 1 बराबर 8, y बराबर हो जाएगा 7, y बराबर 7 किसी में है, तो ये देख रहे हैं, लेकिन x बराबर 7/3 नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ये वाला ज्ञात संभव नहीं है। आगे भी निकालेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से देखते हैं तो 5 बराबर y माइनस 2 यानी y बराबर 7, y बराबर 7 आ रहा है, लेकिन x बराबर माइनस 7/3 है जो इसमें नहीं है, यानी ज्ञात संभव नहीं है। अब कहता है 10 नंबर में 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कहता है 3/3 की ऐसी कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी 3/3। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन 3/3। इसमें 3 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है, सबको स्टार मान दिया, स्टार मान दिया। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखना है कि प्रत्येक प्रविष्टि 2 0 या 1, 0 या 1 का मतलब क्या हो गया 2 अवयव, कितना हो गया 2 अवयव, तो इसमें भी 2 आ रहा है, 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 इसमें भी 2 आ रहा है। तो एक जो है क्रमचय और संचय में पढ़े होंगे, अलग अलग काम करने से अगर काम पूरा हो जाता है तो उसमें जोड़ते हैं और सबको मिला करके काम पूरा होता है तो गुना करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, इसके लिए हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, इसके लिए हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। फाइनली देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा। 2 पावर 9 का वैल्यू होता है 512। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 और 512, 512 हो जाएगा। ये आपका मेथड M1 है। अगर M2 देखना चाहते हैं तो कुल संख्या आव्यूह की कुल संख्या, आव्यूह की कुल संख्या
बराबर होता है प्रविष्टि की संख्या पे पावर होता है कोटि। क्या होता है? पावर कोटि। अब प्रविष्टि की संख्या कितना है? 2 है, तो 2 अब कोटि कितना हो जाएगा? 3/3 यानी 2 पावर 9 बराबर 512 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि सभी को फायदा हो। ज्यादा